हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्यामिति मींस ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्यामिति क्या होती है और ज्यामिति के अंदर आने वाले जो कंसेप्ट हैं जैसे कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं या संगामी रेखाएं और इसी तरह की कई सारी बातें इस ज्यामिति की वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि जब बच्चे इन ज्यामिति के सवालों को करने बैठते हैं तो हमने उनको देखा है कि सवालों को देखकर ही उनके पसीने छूट जाते हैं। वो इन सवालों से इतने घबरा जाते हैं कि सवाल देखकर ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो अब से हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको इन सारे कंसेप्ट से रूबरू कराने वाले हैं और इन सारे कंसेप्ट को एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से आपको एकदम क्लियर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्यामिति क्या होती है। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति का अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या कहा गया है? ज्यामिति मतलब रेखा गणित। तो इसमें क्या किया जाता है? दो या दो से अधिक रेखाखंड। क्या फ्रेंड्स? दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियां, जैसे कि समांतर रेखाओं की बात हो या संगामी रेखाओं की बात हो, तो सभी आकृतियों में दो या दो से अधिक रेखाखंड शामिल होते हैं। उन रेखाखंडों से जो आकृतियां बनती हैं, आकृतियों के अध्ययन को हम ज्यामिति में कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ हम चलते हैं और समझते हैं ज्यामिति की विभिन्न अवधारणाओं को, जैसे कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड, समांतर रेखाएं इत्यादि। इसी प्रकार की जो अवधारणा है, हम इन सभी अवधारणाओं पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ज्यामिति की अवधारणाओं में हम शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे बिंदु के बारे में। बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बिंदु क्या है? अब इसकी ना तो कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई है। सो बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे कि कोई वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O इसकी स्थिति को दर्शा रहा है कि O यहां पर है, ये इसकी स्थिति है। और इसी के अंदर हम कई सारे और बिंदु को ले सकते हैं, जैसे कि A, B, C। तो O केंद्र है जो कि एक बिंदु है। तो ये बिंदु O वाला जो बिंदु है वृत्त के केंद्र को दर्शाता है और बाकी अन्य बिंदु A, B, C ये भी इस वृत्त के अन्य बिंदु हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट बच्चों कि बिंदु क्या है? जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है और ये क्या करता है? सिर्फ स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी अगली अवधारणा है रेखा। रेखा क्या होती है? एक सीधा पथ। क्या? एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके। क्या दोस्तों? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता है। क्या बात हो रही है? एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में, ठीक है? तो इसको इधर भी या इधर भी, मीन्स आगे या पीछे दोनों दिशाओं में इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। ये इस तरह से बढ़ता चला जाता है। इस सीधे पथ को हम रेखा कहते हैं। रेखा में दोनों ओर आप तीर के निशान देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? रेखा क्या होगी? जिसमें आपके दोनों ओर ये एरो, तीर के निशान होंगे, उसे हम रेखा के रूप में पहचानेंगे। इसके बाद आती है दोस्तों रेखाखंड। सो रेखाखंड क्या होती है? दो बिंदुओं के मध्य, कहां? दो
बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो, मापन मतलब जिसको मापना संभव हो, इसकी नाप आसानी से ली जा सकती है। जैसा कि अभी हमने देखा पिछली अवधारणा में, रेखा क्या होती है, जिसे दोनों ओर, दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ अनंत रूप से हम इसे बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन रेखाखंड क्या हो रहा है बच्चों, इसके दो बिंदुओं के बीच का निश्चित भाग, जैसे कि ये रेखा थी, इस रेखा के ऊपर ये दो बिंदु हमने बना दिए। अब इसका ये जो भाग, निश्चित भाग जो है, जिसको मापना आसान है, जिसको मापना संभव होता है, उस उतने हिस्से को हम रेखाखंड कहेंगे। मान लीजिए कि ये जो दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मापा जा सकता है। आप स्केल की मदद से आप इसको आसानी से माप सकते हैं। तो निश्चित भाग इसका रेखाखंड कहलाएगा। ओके बच्चों, एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। रेखाखंड क्या है, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जान लिया बिंदु, रेखा, रेखाखंड। अब जो अगली अवधारणा आती है वह है हमारी किरण। सो किरण किसे कहते हैं, एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने का, इसको रेखाखंड को, तो हमने पिछली अवधारणा में रेखाखंड जाना, ठीक है। तो रेखाखंड में क्या होता है, एक दो निश्चित बिंदु होते हैं, है ना। रेखाखंड क्या होता है, दो निश्चित बिंदु होते हैं। रेखा, रेखा से प्राप्त होती है रेखाखंड। और रेखाखंड, अगर हम इस रेखाखंड को क्या एक दिशा में अनंत तक बढ़ाएं, क्या दोस्तों, इस रेखाखंड को हम एक दिशा में अनंत तक बढ़ाते हैं तो हमें किरण प्राप्त होती है। और इसका एक निश्चित बिंदु होता है, क्या दोस्तों, इसका एक निश्चित बिंदु होता है। रेखाखंड में दो बिंदु निश्चित थे, है ना। रेखाखंड में क्या थे, दो बिंदु निश्चित थे। यहां पर एक ही बिंदु निश्चित होता है और दूसरा जो छोर होता है वो आपकी किसी भी दिशा में अनंत तक बढ़ता चला जाता है। जैसा कि सूर्य की किरण, जो किरण होती है वो एक ही दिशा की ओर बढ़ती है और अनंत तक ना, अनंत दिशा में अनंत तक बढ़ती चली जाती है। इसे दर्शाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स वाई हमें ये किरण दर्शानी है, तो हमें क्या करना होगा, इसे इस प्रकार से दर्शाना होगा। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, किरण कैसे पहचानेंगे, जो एक ही दिशा में बढ़ती है। जो दोनों दिशा में बढ़े उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम रेखा कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, रेखा जो है दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है, तो वही किरण एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ती है ना। तो रेखा किरण दोनों दिशाओं में और किरण एक ही दिशा में। तो ज्यामिति की अवधारणाओं में अगली अवधारणा है समांतर रेखा। जैसा कि नाम से समझे, समांतर रेखाएं मतलब समान अंतर पर होने वाली रेखाएं। समान अंतर मतलब समान दूरी पर। परिभाषा को समझते हैं, सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती। क्या बच्चों, ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये दो रेखाएं हैं, तो बच्चों ये दो रेखाएं जो है प्रत्येक बिंदु से समान अंतर पर, चाहे वो कोई सा भी बिंदु हो, वो कहीं पर भी हो, प्रत्येक बिंदु जो है समान अंतर पर, मतलब यहां दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है, दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो कैसा है, समान है। ठीक है, इसलिए उसे कहा जाता है समांतर रेखाएं, समान अंतर। तो ऐसी रेखाएं जो प्रत्येक स्थान से समान अंतर पर होती हैं, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमने यहां पे दो रेखाएं लिखी हैं, एक्स वाई,
PQ। तो PQ रेखा समांतर है, समांतर के चिन्ह को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो PQ रेखा समांतर है XY। तो आप इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों बात की जाए संपाती रेखाओं की, तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो। कहां हो बच्चों? एक दूसरे के ऊपर हो, तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी संपाती की बात हो तो संपाती का मतलब आपको क्या लेना है? एक दूसरे के ऊपर स्थापित होना, है ना। तो जैसे कि हम यहां देखिए, एक रेखा है, इसके ऊपर तो यहां जब आप आकृति को देखते हैं तो AB रेखा के ऊपर PQ रेखा है ना। AB और PQ दोनों ही A रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थापित है ना। यहां पर AB और PQ रेखाएं कैसी है? संपाती रेखाएं। तो संपाती का मतलब आप ध्यान रखिएगा, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर स्थापित होना। तो बच्चों इसी के अगले क्रम में हमारी आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटना। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि यहां पर एक रेखा है XY और इसको प्रतिच्छेद करती है एक PQ रेखा, ठीक है। दोनों O बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब उसे हम ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद शब्द का मतलब ध्यान रखिए। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को छेदने वाली, प्रतिच्छेद एक दूसरे को छेद कर जाने वाली, एक दूसरे को छेद कर गुजरने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यहां पर PQ रेखा XY रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो बच्चों अब बात आती है संगामी रेखाओं की। तो संगामी रेखा समझने से पहले हम संगम का मतलब जानें। तो आपने सुना होगा जहां पर नदियां एक दूसरे में आकर मिलती हैं उन्हें हम नदियों का संगम कहते हैं। तो संगम का मतलब होता है मेल। क्या बच्चों? संगम का मतलब क्या होता है? मेल मतलब मिलना। तो संगामी रेखाएं मतलब जहां पर रेखाओं का संगम होता है, मतलब जहां पर रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो संगामी रेखा क्या हुई? जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। क्या बच्चों? जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं तो उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। बच्चों इससे पहले हमने देखा था प्रतिच्छेदी, मतलब जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी, तो सिर्फ बात हो रही थी दो रेखाओं की। लेकिन यह बात हो रही दो या दो से अधिक रेखाओं की। तो जब एक दूसरे से वो मिलेंगी, मतलब सभी रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, उन्हें हम कहेंगे संगामी रेखाएं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे से होकर जा रही हैं। तो इस तरह की रेखाएं जो हैं, ये सभी रेखाएं जो हैं संगामी रेखा है, क्योंकि ये सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। यहां आकर सभी रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। हमारी जो अगली अवधारणा आती है लंबवत रेखाएं। तो लंबवत रेखाओं से पहले हम जाने, सबसे पहले जैसे ही आपके दिमाग में लंब शब्द आता है तो आपके माइंड में एक ही थॉट आना चाहिए, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। लंब का क्या तात्पर्य हुआ बच्चों? 90 डिग्री का कोण। सो लंबवत रेखाएं क्या होंगी? ऐसी दो रेखाएं एक दूसरे से परस्पर 90 डिग्री के कोण पर मिलती है ना। तो हमने लंब का मतलब क्या होता है आपको? 90 डिग्री। तो मतलब ऐसी रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर मिले। कितना बच्चों?
90 डिग्री का कोण, ये जो निशान होता है यहाँ समकोण अर्थात लंब मतलब 90 डिग्री का ये निशान होता है। इस चिन्ह से आप जानेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, ऐसी रेखाओं को हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही होती हैं, ऐसी रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। सो बच्चों, अब आती है हमारी ज्यामितीय अवधारणाओं की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, तिर्यक रेखाएं। ये तिर्यक रेखाएं आपकी ज्यामितीय अवधारणाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन रेखाओं के माध्यम से हम जानेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, और इनसे जुड़े हुए जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो कैसे काम करते हैं, हम उनको इस अवधारणा से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस अवधारणा को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला कंसेप्ट है। सबसे पहले हम जानते हैं तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हैं। अब हमने समांतर रेखाओं का कंसेप्ट तो समझ लिया। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो प्रत्येक बिंदु से समान अंतर पर होती हैं, समांतर रेखाएं। अब इन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, क्या बच्चों, इन दो समांतर रेखाओं, जैसे कि आपके सामने ये दो रेखा हैं ए बी और पी क्यू, ये दो समांतर रेखाएं हैं। इन दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है एक्स वाई, इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? तिर्यक रेखा। तो ध्यान रखिएगा, समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। अब बच्चों, इन तिर्यक रेखा के अंदर जो कंसेप्ट आते हैं हम उनको समझते हैं। ये कंसेप्ट आपके लिए हमने पहले भी कह दिया, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन पर फोकस कीजिए, ध्यान से समझिए। तिर्यक रेखाओं के कंसेप्ट में जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आता है वह है अंतः एकांतर कोण। क्या बच्चों? अंतः एकांतर कोण। और ये बहुत ही कंफ्यूज करता है हमारे बच्चों को। बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि अंतः एकांतर कोण होते क्या है, कैसे पहचाना जाता है। तो आइए हम इसको एकदम बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अंतः एकांतर कोण तभी बनेगा जब आपकी दो रेखाएं समांतर होंगी और उन समांतर रेखाओं को एक रेखा जो तिर्यक रेखा होती है उसको प्रतिच्छेद करेगी। ये एकांतर कोण तभी बनेगा, है ना। क्या ध्यान रखना है? समांतर रेखाओं का होना जरूरी है। अब जब ये समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो काटने पर आप देखेंगे कि जब आपका ये जेड का शेप, क्या बच्चों क्या रखना है? जेड शेप याद रखना है। अब वो जेड का शेप जो है किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। आप ये ना देखें कि भाई सीधा ही जेड बने, हो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उल्टा जेड बने, आड़ा जेड बने, तिरछा जेड बने, किसी भी डायरेक्शन में जेड बन सकता है। बस बशर्ते समांतर रेखाएं होना चाहिए। अब जब समांतर रेखाएं होंगी तो इसके अंतर अंतः एकांतर कोण बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? अंतः एकांतर कोण सदैव समान होते हैं। ओके बच्चों, अब अंतः एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? तो आप यहां देखिए, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर का कोण 8वें नंबर के कोण के बराबर होगा। तो हमने क्या कहा आपके लिए? जेड का शेप। तो आप यहां से देखेंगे ये जेड का शेप बन रहा है। वहीं कोण 3, ठीक है बच्चों, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। तो जेड का शेप देखना है थोड़ा सा, ये तो उस डायरेक्शन में बन रहा है। तो इस प्रकार के कोणों को हम अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर बनने वाले अंतः एकांतर कोण सदैव समान होते हैं। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा बच्चों संगत कोण।
तो जिस प्रकार से अंतःएकांतर कोण समान होते हैं उसी प्रकार से संगत कोण समान होते हैं। अब बच्चों संगत कोण किस दिशा में बनते हैं, किस डायरेक्शन में बनते हैं, इस पर फोकस कीजिएगा। तो कोण 1 जो है बराबर होगा कोण 5 के। तो 1 देखिए और 5 देखिए, इनका डायरेक्शन जो जाएगा ये भी इस दिशा में बन रहा है, ये भी इस दिशा में बन रहा है। तो कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे। उसी तरह से कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा। वहीं कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होगा और वहीं कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होंगे। तो नंबर के अकॉर्डिंग आप देख ले कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं। 1 का संगत है 5, 4 का संगत है 8, 2 का संगत 6 और 3 का संगत 7 और संगत कोण सदैव समान होते हैं। ओके बच्चों, संगत कोण के बाद हम बात करें आसन्न कोणों की। क्या बच्चों, आसन्न कोणों की बात करें तो आसन्न कोण कौन कौन से होंगे, हमेशा ध्यान रखिए। कोण 2 का आसन्न जो है कोण 5 होगा। अब आसन्न का मतलब आप क्या लेंगे, तो सीधी सी बात याद रखिए, जो पड़ोसी कोण होते हैं, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी जो कोण होंगे, कौन से कोण, अड़ोसी पड़ोसी, जैसे कि मतलब 2 का पड़ोसी है 5, ठीक है, कोण 2 का पड़ोसी 5 है, तो इन दोनों का योग हमेशा 180 के बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए आसन्न कोणों का योग जो होगा 180 होता है। ठीक उसी प्रकार से कोण 3 और कोण 8 का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो पहले बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है अंतःएकांतर कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं और 2 आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी में आप शीर्षाभिमुख कोण भी जान सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एक ही शीर्ष पर बने विपरीत दिशाओं वाले कोण। क्या बच्चों, एक ही शीर्ष पर बने विपरीत दिशाओं वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो कि सदैव समान होते हैं। ठीक है, क्या याद रखेंगे, अंतःएकांतर कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं, 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और शीर्षाभिमुख कोण भी समान होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो थी जिसमें हमने आज ज्यामिति मींस ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट मींस सारे अवधारणाओं को एकदम 0 लेवल से क्लियर किया है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट मींस सारी अवधारणाएं बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।